नमस्कार। मैं पवन पंकज, आदर्श मैथमेटिक्स क्लास मुजफ्फरपुर। कोरोना वैश्विक महामारी भारत में बहुत सारी घटनाएं अंजाम दे रही है। हम भारतवासी उससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। अभी तक इस महामारी का कोई सटीक इलाज नहीं, पूरी दुनिया नहीं ढूंढी है। और सोशल डिस्टेंसिंग और एकांतवास, घर में रहकर इस कार्यक्रम को करके हम कोरोना को दूर कर सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ने भी आदेश दिया, अनुरोध किया है। तो हमें एकांतवास में रहना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमें स्मरण आता है मैया सीता, माता जगत जननी माँ। कहा भी जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मैया जानकी, और शायद आपको जानकारी भी होगी कि मैया जानकी इस पृथ्वी के गर्भ से, धरती माता के गर्भ से उत्पन्न हुई। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो सीता भी उनकी अर्धांगिनी थी, चल दी। जंगल में जाने के बाद मैया जानकी का अपहरण हो जाता है और उस समय के ज्ञानी मानव और दुष्ट, ज्ञानी भी और दुष्ट, ये जो शब्द है ज्ञानी और दुष्ट, ये किसी किसी व्यक्ति में होता है, जो महाज्ञानी भी हो और दुष्ट भी हो। ऐसा ही एक महाप्रतापी, जिसका प्रताप पूरे विश्व में चलता था, रावण, सीता का हरण करके लंका ले गए। अशोक वाटिका में मैया सीता को रखती है। सीता की पाने की लालसा में प्रत्येक दिन वह अभ्यास करता था, अनुनय करता था, विनय करता था, क्रोध दिखाता था, क्रोध दिखाता था, बल भी दिखाने का प्रयास करता था। और मैया यशोदा क्या करती, मैया सीता क्या करती थी कि जब रावण उसके पास आता था तो सीता मैया एक दूब उखाड़ कर उसके बगल में रख देती थी। और रावण उस दूब के पत्ते से डरकर वापस चला जाता। मतलब इसका ये है कि एक नारी की रक्षा करने के लिए, जो नारी किसी दूसरे के अधीन में अपहरण हो चुकी है, पति उसका जंगल में, और वह अपनी रक्षा स्वयं कर रही है, तो एक दूब उखाड़ के रख दे रही है। क्योंकि मैया सीता और दूब में, दूब के पेड़ में भाई बहन का रिश्ता है। मैया सीता धरती से निकली और दूब धरती पर जन्मा, तो भाई बहन का रिश्ता हुआ। और एक बहन को भाई के रहते हुए यौनाचार या व्यभिचार कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैया सीता को पूरा भरोसा था कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा, और इस प्रकार वहाँ से रावण प्रत्येक दिन लौट जाता था। आज के दिन मैया सीता की उस बात को थोड़ा सा आज के समय से उसको जोड़िए, तो आपको सत्याग्रह का मूल मंत्र वहीं से निकल के आ जाएगा। सत्य के लिए आग्रह,
का मूल बीजारोपण मैया सीता करके चली गई थी। बाद में उसका एक उदाहरण हमारे यहाँ के महापुरुष गांधी जी ने भी अनुसरण किया है, जिन्होंने सत्याग्रह किया था। यह शायद आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन उसका बीजारोपण मैया सीता कर चुकी थी, जो इतिहास के पन्नों में है। तो आज भी हम सत्याग्रही हो। आज कोरोना की वैश्विक महामारी में हम सत्याग्रही हो। सत्य के लिए आग्रह करना है और अपने आप में एकांतवास होके कि दुनिया के अन्य देशों से आई हुई ये विकराल समस्या का निदान हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किए कि आप एकांतवासी होइए, एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए और घर से बाहर नहीं निकले। जैसे मैया सीता दूब उखाड़ के रख के एक लक्ष्मण रेखा खींच देती थी तो रावण भी नहीं प्रवेश कर सकता था। तो प्रधानमंत्री ने भी जो बातें कही बहुत मार्मिक प्रासंगिक है। अगर हम घर से बाहर नहीं निकले तो हम विजेता बनेंगे। वो समय आएगा जब दुनिया कहेगी कि नहीं, ये सत्याग्रहियों का देश है, ये सत्याग्रह जिसकी माता सत्याग्रही रही हो, हमारी माँ सत्याग्रही है, तो हम उसी की संतान हैं। हम क्यों नहीं सत्याग्रही हो सकते हैं? सत्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए क्या हम एकांतवासी नहीं हो सकते हैं? क्या हम घर में नहीं रह सकते हैं? हम घर में रहेंगे और कोरोना पर विजय भी प्राप्त करेंगे। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।